अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे दोस्तों, अल्लाह से उम्मीद करता हूँ आप भी बढ़िया, अल्लाह का फजल मैं भी बढ़िया हूँ। आज वो तकरीर है कि नमाज छोड़ने से कितनी बड़ी गुनाह है। नमाज छोड़ने से कितनी बड़ी गुनाह है। जो नमाज पढ़ता है उसके लिए, जो छोड़ देता है उसके लिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक खातून गई, कही अल्लाह के नबी मूसा, मेरे पेट में बच्चे हैं, मेरे पेट में बच्चे हैं, मैंने उस बच्चे को पैदा हुआ मैंने कत्ल कर दिया, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खातून तुम चली जाओ, तुम चली जाओ, अगर जितने तुम रुकोगे मेरे पास हो सकता है कि कयामत अजाब मेरे पास आ सकता है, तुम चली जाओ। जैसे खातून गई और आ गए जिब्रील अलैहिस्सलाम, तो मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी, आप जिसको भेजे खातून को माफी मांगने के लिए आई थी, तो आप मना क्यों किए? तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसलिए मैंने मना किया कि वो खातून एक नाजायज बच्चे, उस बच्चे को कत्ल कर डाला, आप गुनाहों से माफी मांगने आया, गुनाहों से माफी मांगने आया। जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स ऐसे छोड़ देता है, इससे बड़ा गुनाह कौन है? वो गुनाह है कि जो मुसलमान नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ता है कज़ा करके पढ़ता है, शख्स नमाज पढ़ता कज़ा करके, इतनी बड़ी सजा है वो जो बच्चे नाजायज है, उससे बड़ा गुनाह ये है। जो नमाज पढ़ता है, फजर की नमाज, जोहर की नमाज, अस्सी मगरिब कज़ा करके पढ़ता है, तो उसकी बड़ी अजाब है, वैल है, एक जहन्नम की वादी है, उसको वैल कहा जाता है कि जहन्नम भी उसे फना मांगता है जिसने नमाज छोड़ दिया। एक रोज नबी, आपके नबी, हमारे नबी मदीना में बैठे हुए थे, तो कुछ शख्स आए नमाज पढ़ने लगे, आए नमाज पढ़ने लगे, तो नबी फरमाते जाके फिर नमाज पढ़ो, फिर नमाज पढ़े, फिर नमाज पढ़ो, फिर नमाज पढ़े, फिर नमाज पढ़े, 3 बार कहे नबी ने। तो वो फरमाते हैं ये अल्लाह के नबी, जितने मेरी हैसियत है उस मैंने नमाज पढ़ा, जितने मेरे पास हैसियत था वो मैंने नमाज पढ़ा, आप ही बता दें मैं किस तरह नमाज पढ़ूं। नमाज की शर्त है मेरे भाइयों कि रात हम करते हैं, सना पढ़ते हैं, तो अच्छे से पढ़ें, समझ के पढ़ें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम समझ के पढ़ें क्या पढ़ रहे हैं। इससे क्या है कि रुकू सही करना, क़िरात सही करना, सजदा सही करना, 2 रिकात को जो बीच में बैठ जाते हैं उसको सही करना, ये होता नमाज का मायने। नमाज तभी होती है कि धरा नमाज पढ़ लिए, सब कुछ समझ के नमाज पढ़ने पड़ेगा। इंसान जो नमाज कज़ा करके पढ़ता है, फजर की नमाज जोहर में पढ़ लेता है, इसमें क्या है कि 2 रिकात मैंने पढ़ ली, ये कज़ा हो गई। जो मैंने लेट को पढ़ा, कज़ा करके पढ़ा, उसके लिए क्या है कि तौबा करे, इस्तिग़फ़ार पढ़े, अल्लाह से माफी मांगे कि अल्लाह मैंने नमाज छोड़ दी, अल्लाह मुझे इतने कज़ा जानबूझे अनजाने में हुआ, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। तभी मेरे दोस्तों कज़ा की होती है, तभी माफी हो सकता है कि हम नमाज पढ़ लिए, कज़ा पढ़ लिए, अल्लाह से जो हम खता किए, गुनाह किए, उसके माफी मांगे नहीं मांगे, इसको माफी मांगना ही पड़ेगा, अल्लाह से आगे गिड़गिड़ाना ही पड़ेगा, अल्लाह का आगे तौबा करे, गिड़गिड़ाएं। क्या है मेरे भाइयों, नमाज ये हुआ कज़ा करने वाले के, हमको खुद सोचना है, खुद अपने आप को देखना है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं कि कज़ा करो। जो जहन्नम से बड़ा अजाब है वैल, कि कज़ा करने वाले के, जो शख्स नमाज छोड़ देता है उसकी कितनी बड़ी पकड़ होगी। मेरे साथियों, ये खुद देखना है
ये खुद हमको जायजा करना है कि नमाज हम छोड़ दिए हैं कि नमाज हम पढ़ रहे हैं। खुद सोचना पड़ेगा ना, हम ना सोचेंगे सोचेगा कौन? गुनाह हम कर रहे हैं, खता हम कर रहे हैं, तौबा भी हम ही करेंगे। आप सोचे शैतान चाहता ही है कि तौबा बाद में कर ले, शैतान चाहता है कि तौबा बाद में करे, बट आप खुद सोचिए, तौबा करिए। हमेशा कहते तो भाई वीडियो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे। क्यों कहता हूं? कोई भाई नमाज के बाद सीखता है, आपको भी नेकी मिलेगा, मुझे भी नेकी मिलेगा। एक भी सीखना दिन के बाद सीखता है तो आपको भी नेकी मिलेगा, मुझे भी नेकी मिलेगा। अल्लाह कहने जाते सुनने का अमल करने की तौफीक दे, मुझे भी और तमाम इंसानों को भी अमल करने की तौफीक दे। भाई ये जो अभी हालत हर एक मुल्क के है, या फिलिस्तीन हो या कहीं पे हो, लड़ाई हो रहा है, दंगा फसाद हो रहा है, इसके लिए दुआ करे तमाम इंसान मिलके। अल्लाह इस सब को हम सबको हिफाजत करे। अस्सलाम वालेकुम।